कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। अर्थात जो कपूर के जैसे गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार के सार अर्थात सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने भुजंगों अर्थात सर्पों को अपने गले में हार बनाकर धारण किया है, वो भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में निवास करें। माता भवानी सहित भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पौराणिक कथा के अनुसार आपको ये बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आखिर क्यों की जाती है और इसका कितना महत्व है, क्या महत्व है। तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रोज ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए। वो बिल्कुल फ्री है। जानकारी जितनी हो सके उतना हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ये आपका कर्तव्य है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में पहला प्रश्न शिव महापुराण में आता है, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं कि देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें कालकूट विष निकलता है और भगवान शिव उसे अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और विषपान करने के कारण भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तब भगवान इंद्रदेव भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं, जिससे उन्हें शीतलता मिलती है और उनका ताप ठंडा हो जाता है। ये सावन का ही महीना होता है जब भगवान शिव पर इंद्रदेव जल बरसाते हैं और भगवान शिव देवराज इंद्र पर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव देवराज इंद्र से कहते हैं कि तुमने इस सावन के महीने में मुझ पर जल वर्षा कर शीतलता प्रदान की है, मेरा ताप दूर किया है, तो आज से ये पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। अतः जो भी भक्त मुझ पर इस सावन महीने में जल अर्पित करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। और तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैसे तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में भयंकर तपिश के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं। फिर सावन के महीने में भगवान इंद्रदेव सावन के महीने में वर्षा करते हैं, जिससे धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों जीव जंतुओं को भीषण तपन से राहत मिलती है। वर्षा का जल उन्हें तपन से राहत देता है, जिससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान इंद्र की जय जयकार करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं इसी समय, और इसी समय भक्तों को भी उनकी पूजा करने का अवसर मिल जाता है। अब इस संदर्भ में दूसरा प्रश्न भी शिव महापुराण में आता है कि जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखन में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपने जमाई भगवान शिव और माता सती को आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। उसके बाद भी माता सती भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए कहती हैं, जिद करती हैं। भगवान शिव के बहुत समझाने के बाद भी वो उनकी नहीं सुनती और अपने हठ में आकर अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए चली जाती हैं। जब सती यज्ञ में पहुंचती हैं तो प्रजापति दक्ष अपने जमाई भगवान शिव के सभी के सामने बहुत निंदा करते हैं, उनके लिए अपमान भरे शब्द कहते हैं। इस पर माता सती को बहुत दुख होता है और उन्होंने हर जन्म में अपने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और प्रजापति दक्ष पर अत्यंत क्रोध में आकर भगवान शिव उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब पार्वती युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद सावन के महीने में
भगवान शिव पार्वती जी पर प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती को दर्शन देते हैं और फिर माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती से वर मांगने के लिए कहते हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे नाथ, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए ही इतनी घोर तपस्या की है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बन सकूं और पति के रूप में मैं आपकी सेवा कर सकूं। दोस्तों, इस पर भगवान शिव माता पार्वती के वर मांगने पर अति प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती जी को मनचाहा वरदान देते हैं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे सावन के महीने में तपस्या करके प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई अविवाहित कन्या सावन के महीने में जल से अभिषेक करके चंदन और कुमकुम का लेपन लगाकर मेरी पूजा करेगी तो उसको भी मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। तभी से सावन के महीने में अविवाहित कन्या शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर चंदन और कुमकुम का लेप लगाती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं, सावन के व्रत करती हैं। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन कन्याओं को उनके मनचाहे वर देकर उनकी कामना को पूरा करते हैं। विवाहित दंपत्ति सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सुखद जीवन के लिए, घर में आने वाले कष्टों रोगों सबको दूर करने के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए और विद्यार्थी अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में उपवास रखकर भगवान शिव को जल अर्पित करके पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करके उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जोर से हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखिए। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।